इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक धूम जायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। आपने ओमियान में भविष्यवाणी की थी कि रासा का पुत्र ही नारक का संहारक होगा। भविष्यवाणी तो विधाता करते हैं, मैंने तो केवल सत्य सुनाया था। हाँ, रासा का पुत्र ही नारक का संहारक होगा। तो क्या मैं रासा का पुत्र हूं? हाँ। अर्थात नारक मेरे पिता है? नहीं, परंतु नारक तो रासा को उठाकर ले गया था ना। ये जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है आर्यमान। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो जो कुछ भी हुआ है क्या वो सत्य नहीं था? सत्य था, परंतु एक और सत्य समय की गर्भ में प्रतीक्षा कर रहा था। कौन सा सत्य? तुम्हारे जन्म का सत्य। मेरे जन्म का सत्य? वो क्या है आचार्य? नारद जिस रासा को अपने साथ ले गया था वो वास्तव में रासा थी ही नहीं। वो रासा नहीं थी तो फिर कौन थी? माया। माया थी वो, रासा के रूप में उसकी विश्वस्त सहेली माया। परंतु माया ने रासा का रूप कैसे धारण कर लिया? यह तो सवितान आश्रम की शिक्षा का प्रभाव था। सवितान आश्रम? ये सवितान आश्रम क्या है आचार्य? आर्यमान, सवितान आश्रम महिलाओं का एक ऐसा आश्रम है जहां पर महिलाओं को आत्मरक्षा के अनेकों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। उसमें रूप बदलने की कला भी सिखाई जाती है। जैसे ही रासा को पता चला कि नारक ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है और वो किसी क्षण भी आ सकता है, तो उसने अपने पिता और जाबुग्रह को बचाने के लिए नारक के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब वो अपने कक्ष में पहुंची तो वहां कोई और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। माया, तुम फौरन अपने असली रूप में आ जाओ। ये मजाक का समय नहीं है। क्या बात है रासा? महाराज ने क्या निर्णय लिया? निर्णय महाराज ने नहीं, निर्णय मैंने लिया है। मुझे जाबू की रक्षा के लिए नारक से विवाह करना ही पड़ेगा। तुम अपना जीवन नष्ट करना चाहती हो? और कोई मार्ग भी तो नहीं है। मार्ग है रासा। हम सवितान आश्रम की बहनें हैं। हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं। हम उनका प्रयोग तो कर ही सकते हैं। वो कैसे?
और फिर एक रासा सामने है। गुरूर में अंधा नारक नकली रासा को असली रासा समझकर अपने साथ लेके आया। उसके जाने के पश्चात एक एक करके नकली रासाएं अपने असली रूप में आने लगी और फिर असली रासा ने अपने पिता को माया का रहस्य बताया। तुम? पिताजी, मैं ही असली रासा हूँ। तो फिर वो कौन थी? वो माया है पिताजी। मेरी जगह पर रासा बनकर माया गई है। क्या? माया? माया, तेरा ये बलिदान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। मेरे लाज की रक्षा करके तूने संविधान की महान संस्था को गौरवान्वित किया है। हम संविधान की बहनें तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगी। माया की असली परीक्षा तो अब रात को होगी, जब वो अपने असली रूप को छुपा नहीं पाएगी। यही तो हम संविधान की बहनों की दुर्बलता है। हमारे रूप बदलने की क्षमता केवल दिन में ही अपना कार्य करती है। सूर्य के अस्त होते ही संविधान की गुप्त शक्ति क्षीण हो जाती है। सूरज अस्त हो रहा है। अगर सूरज अस्त हो गया तो मेरा रूप बदल जाएगा। भेद खुल जाएगा कि मैं रासा नहीं हूँ। उफ, ये नारक आने में देरी क्यों कर रहा है? नारक को बधाई हो, नारक को बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो, महासामंत नारक की जय हो, महासामंत नारक की जय, महासामंत नारक की जय। आपको विवाह की बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो। अच्छा, तो आपको हमारे विवाह की सूचना मिल ही गई? हमें ही क्या, आपके विवाह की सूचना संपूर्ण आर्याना आकाश गंगा को मिल चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महासामंत नारक, वाकुम ग्रह के महाराज जोकान की तरफ से आपको बधाई हो और उन्होंने आपके आयुध उपयोग के लिए अपनी खनिज संपदा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। अब आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। महाराज जोकान को महासामंत नारक की ओर से धन्यवाद कहिएगा। महासामंत नारक, कांचा ग्रह के महाराज कांचन ने संविधान की श्रेष्ठ शिष्या राजकुमारी रासा से विवाह के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई भेजी है और साथ ही कामना की है कि आपकी कीर्ति, यश और समृद्धि संपूर्ण जगत में फैले। महाराज कांचन को बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज कांचन ने आपके उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है जो कि आपने कांचा ग्रह के विकास के लिए भेजा था। हम महाराज कांचन के आभारी हैं। सामंत वाकम, आप थोड़े ही दिनों में देखिएगा उनका कांचा ग्रह सोने की तरह चमकने लगेगा। महासामंत नारक, तारका ग्रह के अध्यक्ष ने आपकी उस एक व्यापार संघ की सदस्यता स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है तथा आपको व्यापार कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दे दी है। ये हुई न समझदारी की बात। सामंत मनु, हम तुमको राक्षा ग्रह के व्यापार तंत्र का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महासामंत नारक। महासामंत नारक, ओमियान संघ ने थार ग्रह के थारस का ठेका अब स्वतंत्र रूप से आपको दे दिया है। वाह वाह सामंत नाहर, क्या समाचार लाए हो। इस खुशखबरी के लिए तुम्हें उचित पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद महासामंत नारक, आपका विवाह आपके लिए शुभ साबित हुआ है। आप लोगों का धन्यवाद। आओ जाबक। महासामंत नारक की जय हो। थारस का ठेका स्वतंत्र रूप से मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। उस एक संघ में महारानी रासा के चरण पड़ते ही शुभ समाचारों की बरसात शुरू हो गई। अभी तो ये शुरुआत है जाबक। हमने झूठ थोड़ी कहा था।
कि रासा अद्भुत गुणों की स्वामिनी है और उससे प्राप्त की गई संतान पूरे ब्रह्मांड में तेजस्वी होगी। जी, आज आपकी सुहागरात है। महारानी रासा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम महारानी रासा की प्रतीक्षा का शीघ्र ही अंत करेंगे। दिन अंत होने पर है, कहीं ऐसा ना हो कि नारक के आने से पहले ही सूरज अस्त हो जाए। जाबो की राजकुमारी का नारक के शयन कक्ष में स्वागत है। मेरा रूप बदल गया। प्रकाश तो बुझा दिया रासा। नारक से डर गई क्या रासा? नारक से सारा ब्रह्मांड डरता है, पर तुम्हें नारक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम नारक की पत्नी हो रासा। हम सविता की बहनों की एक परंपरा है कि सुहागरात पूर्ण अंधकार में होनी चाहिए। इससे माता की पूरी शक्ति और पिता का तेज आने वाली संतान को मिलता है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी संतान को आपका तेज और मेरी शक्ति मिले? रासा, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। ये तो ठीक है, और फिर नारक को पता चल ही जाएगा कि जिसे वो रासा समझता है वो रासा नहीं माया है, और फिर वो माया को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हम पर भी वो फिर से आक्रमण कर सकता है। पिताजी, हम किसी पड़ोसी ग्रह से संधि तो कर सकते हैं जिससे वो संकट में हमारी सहायता कर सके। नारक के भय से कोई तैयार नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। केवल एक तैयार हो सकता है। कौन? थार नरेश चारांत। चारांत? चारांत? चारांत वीर अवश्य है, परंतु उसकी सेना छोटी है और उसके पास उतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी नहीं है जितने नारक के पास है। उसके पास सेना ना सही, साहस तो है। उसके पास अस्त्र शस्त्र ना सही, बुद्धि तो है। पिताजी, आप चारांत के पास मेरे विवाह का प्रस्ताव भेज दीजिए। बेटी, परंतु जारान विवाहित है, नासा उसकी पत्नी है। नासा के पास उसे देने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है। आप थार ग्रह पर दूध भेज दीजिए। इसी गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। हमें सूचना मिली है कि नारक, जिसके पास थारस निकालने का अनुबंध है, वो उस अनुबंध की शर्तों को तोड़कर निर्धारित मात्रा से अधिक थारस निकाल रहा है। और यदि इसी गति से यह सिलसिला चलता रहा तो अगले कुछ ही 100 वर्षों में थारस का भंडार समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन थारस का भंडार समाप्त हो जाएगा, थार भी समाप्त हो जाएगा। महाराज, इसमें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। महान होशिन ने ओमियान में भविष्यवाणी की कि थार में एक बार वर्षा अवश्य होगी और उसके बाद यह थार फिर एक बार हरा भरा ग्रह बन जाएगा। हम भी उस भविष्यवाणी से अवगत हैं शुक्रान। हमारे ज्योतिषियों ने गणना करके यह भी कहा था कि थार पर बरसात उसी क्षण होगी जिस क्षण थार का मुक्तिदाता थार की महारानी के गर्भ से जन्म लेगा। और आप सभी जानते हैं
कि महारानी नासा का गर्भ भी थार की भूमि की तरह बंजर सिद्ध हुआ है। परंतु महाराज, इसमें महारानी नासा का कोई दोष नहीं। महारानी नासा का दोष नहीं है, यह तो मेरा दुर्भाग्य है शुक्रान। महाराज की जय हो। जाबू ग्रह के महाराज शोण का दूत अपने अंतरिक्ष यान को यहां उतारने की आज्ञा चाहता है। महाराजा शोण का दूत? ठीक है, उसे उतरने की आज्ञा दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तक तो दूध पहुंच गया होगा ना पिताजी? हाँ बेटी, परंतु ना जाने जयराम की क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे पूरा विश्वास है पिताजी, महाराज जयराम अवश्य हमारी सहायता करेंगे। अच्छा, तुम्हारे विश्वास का कारण क्या है बेटी? हमारी और महाराज जयराम की एक बार भेंट हो चुकी है और मैं उन्हें अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा, कब भेंट हुई थी तुम्हारी? वर्षों पहले, जब मैं सवितान में थी। उस समय महाराज जयराम थार के युवराज थे। नक्षत्र सूर्य चंद्र जिसके नेत्र कान है, ब्रह्मांड का